सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 39 सर्ग पढ़ रहे हैं और जब श्री राम वन में जाने के लिए महाराजा दशरथ जी से कहते हैं कि अब एक क्षण भी मैं रुक नहीं सकता हूँ, और महाराजा दशरथ जब उनको आशीर्वाद दे देते हैं तो उस समय एक बहुत ही एक नाजुक वायुमंडल वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। बहुत करुणा का एक दृश्य है। सभी वहाँ पर हाहाकार करते हैं। महाराजा दशरथ भी मूर्छित हो जाते हैं, आर्य सुमंत्र भी मूर्छित हो जाते हैं, सभी महिलाएं रुदन करने लगती हैं। तो ये सब दृश्य देख करके महात्मा सुमंत्र के मन में एक आक्रोश, एक क्षोभ उत्पन्न होता है और वो कई को कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं आप ठीक नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप अपने पुत्र के सुख के लिए पति का हनन कर रही हैं। और लोक की मर्यादा ऐसी है कि करोड़ों पुत्रों से भी पति का महत्व ज्यादा माना गया है किसी महिला के लिए। और श्री राम को राज्य मिल रहा है, इसमें कोई गलत भी नहीं है। इक्ष्वाकु कुल की यही मर्यादा है, यही परंपरा है कि जब राजा बड़ा हो जाए, वयोवृद्ध हो जाए या मर जाए तो उसके बदले में उसके पुत्र को ही राज्य की प्राप्ति होती है, तो श्री राम को ही मिलना चाहिए। तो ये सब बातें उनको कहते हैं, कभी आक्रोश में आके कहते हैं, कभी नीति की बातें कहते हैं, लेकिन कई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर वो थोड़े दुखी होते हैं। वे कहते हैं कि ठीक आप नहीं मानती हो तो फिर आप इस अयोध्या के राज्य को भोगो अपने पुत्र के साथ, हम सब तो वहीं जाएंगे जहाँ श्री राम जाएंगे, हम उनके पीछे पीछे वन में जाएंगे। और फिर वो धरती माता को कहते हैं कि मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है, इस कैकेयी का इस तरह का वृत्त देख करके, इसका ऐसा आचरण देख करके ये धरती फट क्यों नहीं जाती है। अर्थात जब कुछ ऐसा अमानवीय आचरण होता है तो प्रकृति भी उसको सह नहीं पाती है, तो प्रकृति में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्यों की तो बात ही बहुत अलग है। तो इसलिए इन्होंने कहा आश्चर्यमेव पश्यामि यस्यास्ते वृत्तम ईदृशम आचरन्त्या नैविद्रिता सद्यो भवति मेदिनी। सद्य अभी क्यों नहीं फट जाती है पृथ्वी, इसको फट ही जाना चाहिए। तो ये प्रसंग चल रहा है। कुछ पूछना है पीछे से आपको किसी को? जी। ओम दीदी प्रणाम। मेरा प्रश्न था कि जैसे दो व्यक्ति होते हैं, दो रूममेट होते हैं, तो सब कुछ अच्छे से चलता रहता है और आपसी प्रेम भी रहता है, सामंजस्य भी रहता है, समझदारी भी रहती है दोनों में अच्छे से। फिर क्या होता है कि अचानक से वो व्यक्ति बिना गलती के ही हमसे बात करना छोड़ देता है और हर चीज़ में इग्नोर करता है। हम किसी कुछ चीज़ पूछते हैं तो वो मना ही करते रहता है।
तो फिर हम समझ नहीं पाते कि ऐसे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ करके। तो हम उनसे पूछते भी हैं कि क्या हो गया है, मेरे से कोई त्रुटि हुई है क्या, बता दो, कुछ हुआ होगा तो मैं उसको सुधार करूँगी। तो फिर बोले नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर भी वो ऐसे मतलब शांत शांत से इग्नोर से करते रहता है और मौन रखता है। फिर हमें समझ नहीं आता क्या करें उसके साथ, फिर वो चलते रहते हैं। फिर मन में आता है कि ठीक है, वो उसकी चित्त की जैसी स्थिति होगी वो ऐसा कर रहा है, तो मुझे तो अच्छे से रहना चाहिए। फिर मन में एक हर्ट होता है कि बिना गलती के मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो समझ नहीं आता है। बार बार वो चीज़ फिर आता है माइंड में कि एक ही साथ रहना है और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। फिर मन को समझाती हूँ कि नहीं, मैं तो रामायण पढ़ती हूँ, दीदी की क्लास करती हूँ, तो मुझे तो अच्छे से रखना है, अपने चित्त को ऐसे डावाडोल नहीं करना है। फिर उस व्यक्ति को मतलब साथ ही रहना होता है। तो फिर वो अपने मन को समझाने के बाद भी वो चीज़ चित्त में हलचल मची ही रहती है, वो शांत नहीं हो पाता है। तो कैसे रहना चाहिए हमको व्यवहार अपने आप में, मतलब। चित्त को आपने कम समझा है, थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ेगा, जी। क्योंकि अभी जो है वो हमें स्पष्ट नहीं है। ठीक है, हमने रामायण के पात्रों को सुना, वो ऐसे रहते हैं, तो हमने सोचा हमें भी ऐसे रहना चाहिए। कोई हमारे साथ गलत करता है तो भी हमें गलत नहीं करना। लेकिन ये अभी हमारा श्रुत ज्ञान है, अनुभूत ज्ञान नहीं है ये हमारा। तो हमें फिर ये प्रयास करना चाहिए कि मुझे इसको अपनी अनुभौतिक ज्ञान इसका मुझे करना है। क्योंकि श्रुत ज्ञान है ना, इसका भरोसा नहीं होता। कभी तो याद आ जाता है, याद आ जाता है तो हम संभल जाते हैं, कभी ये खिसक जाता है तो फिर दुखी हो जाते हैं हम, फिर कामना आके घेरती है हमें। ये भी एक कामना है कि जब मैं कोई दोष नहीं कर रहा हूँ तो लोग मुझे दोषी ना माने, मैं अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ तो लोग मुझे अच्छा माने। तो ये भी हमारी एक कामना होती है। और ये बुरा आचरण वालों को तो नहीं होगी ये कामना, अच्छा आचरण करने वाले उन्हीं को ही होगी ये कामना। तो इस कामना से भी हमें मुक्त होना है। हम अच्छा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि लोग हमें अच्छा माने, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि हमें करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य है वो। तो वो हमें अच्छा माने तो भी बहुत अच्छी बात है, अच्छा ना माने तो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जब हमने कोई एक लक्ष्य चुन लिया होता है तो फिर हम किसी भी स्थान पे रहें, किसी भी परिस्थिति में रहें, कोई गुरु हमारे साथ हो या ना हो, कोई शास्त्र हमारे साथ हो या ना हो, हम अपने लक्ष्य पे पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि बार बार आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लक्ष्य किसी व्यक्ति से अप्रूवल लेना है या सत्याचरण करना है। आपका लक्ष्य किसी व्यक्ति को खुश करना है कि भगवान को खुश करना है। आपका लक्ष्य अपने रूममेट को प्रसन्नता देना है या भगवान को पाना है। आपका लक्ष्य क्या है? छोटी छोटी अड़चनें आती हैं, निश्चित रूप से आती हैं, तो उसका तरीका यही है कि दृष्टि हमेशा अपने लक्ष्य पे रही। एक कोई महात्मा हुए तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने तो सत्य को प्राप्त कर लिया, तो आपका कोई गुरु तो था नहीं, आपने कैसे प्राप्त किया? तो उसने कहा गुरु की जरूरत क्या है, इस सृष्टि में तो जहां कहीं देखो गुरु ही गुरु है, सारी सृष्टि ही गुरु है। तो बोले मैं जो है गंगा के किनारे गाय चराता था, तो गाय को चराते चराते इसके किनारे बैठा रहता था, गंगा के किनारे। तो गंगा ने मुझे वो सब सिखा दिया जो कोई एक गुरु सिखा सकता है। इसलिए अच्छी पुस्तकें पढ़ना, स्वाध्याय करना बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को बहुत शौक होता है, वो कहते हैं हमने 10,000 पुस्तकें पढ़ ली, हमने 50,000 पढ़ ली, हमने 1,00,000 पुस्तकें पढ़ ली। लेकिन 1,00,000 पुस्तकें पढ़ करके भी यदि बंधन से मुक्त नहीं हुए तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो मुझे तो ये लगता है कि अपने गुरु के जीवन को पढ़ लो, चारों वेद पढ़ लिए बस। अपने गुरु के जीवन को, जिनको हम लाइव देख रहे हैं, बस उनके जीवन से सीखते रहो तो समझ लो कि आपने चारों वेदों से सीख लिया, आपने 6 दर्शन से 11 उपनिषद से सीख लिया। उनसे भी ना सीखा जाए तो खुद के अपने अनुभवों से सीख लो, या गुरु साथ में पास में नहीं है तो प्रकृति से सीख लो। तो उसने क्या सीखा गंगा के किनारे बैठ करके? बोले मैंने ये सीखा कि ये जो संसार है ये सतत परिवर्तनशील है। संसार को संसार कहते ही इसलिए हैं
उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो आप ये क्यों चाहते हो कि जो 6 महीना पहले आपका रूममेट था वही रूममेट आज है? आप भी वो नहीं हो, वो भी वो नहीं है, दोनों बदल चुके हैं। जिस नदी में आपने एक बार स्नान किया था, जिस गंगा में, उसमें कभी भी आप दोबारा नहीं कर सकते। आप कहते हैं नहीं, मैंने तो 15 दिन पहले भी उसी गंगा में किया था, हर की पौड़ी पे, आज भी उसी में कर रहा हूं। आज वो गंगा नहीं है, वो पानी तो पता नहीं कहां पहुंच गया। आज एक दूसरा ही गंगा है और आप भी वो नहीं हैं। आपका आने वाला जन्मदिन हर साल ये बता के चला जाता है कि बच्चे 1 साल और कम हो गया है, देखना तेरी मंजिल कहाँ है। इसी दिन पिछली साल भी आके मैंने नोक किया था कि तेरी मंजिल कहाँ है, 1 और कम हो गया, अब तू देख ले अपने पिछले साल की उपलब्धियां। अगर पीछे 60 वर्ष बचे थे तो अब 59 है आज से। तो हम सीखते नहीं हैं, सिखाने के लिए तो सारी प्रकृति है। तो ये संसार जो है ना, ये परिवर्तनशील है। तो एक तो ये सीखा वो महात्मा ने गंगा से कि गंगा सतत प्रवाहमान है, परिवर्तित हो रही है। दूसरा बोल और क्या सीखा गंगा से? बोले और तो ये सीखा कि वो सदा समता में रहती है। उसमें खूब सारी बाढ़ आ जाए या कुछ पानी कम हो जाए, उसमें कोई पुण्यात्मा नहा ले, कोई पापात्मा नहा ले, कोई उसमें गंदे नाले का पानी डाल दे, कोई उसमें फूल बहा दे, कोई दिया जला के बहा दे, सब में समान रहती है, सबको स्वीकार करके चलती है। क्योंकि परिवर्तनशील संसार है और हम उसी संसार का एक पार्ट हैं। हम भी परिवर्तनशील हैं, संसार भी परिवर्तनशील है। तो इसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उन सबको समता में रहते हुए स्वीकार करके चलो। स्वीकार एक बहुत बड़ा जादू है। स्वीकार करते ही सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो उसने कहा मैं वर्षों से देख रहा हूं गंगा हमेशा स्वीकार के भाव में रहती है। गंगा मतलब कोई भी नदी एक स्वीकार्यता के भाव में रहती है। उसके साथ कोई कैसा भी बिहेव करे, लेकिन वो सतत अपने ही लक्ष्य की तरफ बढ़ती रहती हैं। तो और क्या सीखा गंगा से? बोले और सीखा कि अपने लक्ष्य से पहले रुकती नहीं है, सतत प्रवाहमान है। जिस व्यक्ति के अंदर उत्साह है, ऊर्जा है, तरंग है, गतिशीलता है, वो निश्चित रूप से लक्ष्य को पा जाएगा। जब गंगा अपने लक्ष्य को पा जाती है, उसके पास तो बुद्धि भी नहीं है, उसके पास कोई मैप भी नहीं है उसके सामने कि गंगोत्री से चली थी, गंगा सागर में जाके सागर से मिलना है, लक्ष्य सागर है। सागर मतलब अनंत। इस सृष्टि के हर एक जड़ चेतन का लक्ष्य एक ही है, अनंत। अनंत से ही पैदा हुए, अनंत को ही पाना चाहते हैं। तो सब प्राणी भी उसको पाना चाहते हैं, अनंत सुख को, अनंत शांति को, अनंत प्रसन्नता को। और जड़ भी उसी को पाना चाहते हैं। नदी भी अनजाने में किससे मिलना चाह रही है? अनंत से। अनंत मतलब सागर, जिसके जल का कोई अंत नहीं है। तो उसका लक्ष्य उससे मिलना। अब उसके पास ना तो बेचारी के पास कोई रोड मैप है, ना कोई भारत का मानचित्र है। उसको पता ही नहीं है कहाँ हिमालय और कहाँ समुद्र, लेकिन हमेशा गतिशील है वो। कभी रास्ते में चट्टानें आती हैं, कभी पत्थर आते हैं, कभी वृक्ष आते हैं, थोड़ी इधर उधर घूमती भी है वो, फिर लेकिन वो अपनी गति को आगे बढ़ा देती है। अनेक बाधाएं आने के बावजूद भी गंगा कभी रुकती नहीं है। तो जब गंगा जैसी निर्जीव वस्तु, निर्जीव नदी अनंत से मिल सकती है, तो हम तो सब चेतन आत्माएं हैं। ऐसा उस महात्मा ने सोचा। उस महात्मा ने बैठ के ये सोचा कि जब ये निर्जीव नदी जाकर के अपने लक्ष्य को ढूंढते ढूंढते वहां जाके मिल सकती है, तो हम तो सचेतन हैं, सजीव हैं, तो हम भी मिल सकते हैं। कितनी बड़ी बात है।
हमारे पास तो वेद भी हैं, दर्शन है, उपनिषद हैं, जानने का दिमाग भी है, और इसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें एक ही चीज देखी कि वो रुकती नहीं है। कोई उसमें कीचड़ फेंके, कांटे फेंके, फूल फेंके, ना तो अच्छे के लिए रुक करके उनका धन्यवाद देती है, ना तो बुरों के साथ रुक करके झगड़ा करती है। किसी की भी परवाह किए बिना सतत प्रवाहमान है। तो जो साधक सतत प्रवाहमान रहेगा, अनुकूलता प्रतिकूलताओं की परवाह किए बिना, वो तो निश्चित रूप से पालेगा, बेशक उसने वेद दर्शन उपनिषद पढ़े हों या ना पढ़े हों। और जो छोटे छोटे अनुकूलता प्रतिकूलताओं में रुकेगा तो वो उतनी देर के लिए भटक जाएगा। और अनंत से दूर होना ही अपने आप में दुख है। आप यदि परेशान हैं तो समझ लो कहीं ना कहीं कनेक्शन कट हो गया आपका उसके साथ, तो पुनः जोड़ना है उसी के साथ। हमें ईश्वर से काम है, और ईश्वर के नाते जो हमारे से हेल्प लेना चाहेगा उसकी हम हेल्प करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। हम अपने मन में एक बार भी बुरी भावना किसी के लिए नहीं लाएंगे, क्योंकि हमें अपने चित्त को बुरी भावनाओं से बचा करके रखना है, ये हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद मेरा लक्ष्य एक ही है, जब तक वो अनश्वर लक्ष्य मिल ना जाए तब तक मैं रुक नहीं सकता हूँ। ऐसे साधक सोचते हैं नदी की तरह से। फिर बोले और क्या सीखा आपने नदी से? बोले वो हमेशा उत्साह से भरी रहती है, तरंगित रहती है, तरंगें उठती ही रहती हैं। तो कैसी भी परिस्थिति में साधक हमेशा उत्साह से युक्त ही रहता है, तरंगित ही रहता है। फिर बोले कैसे पता लगा कि वो उसका लक्ष्य है? उसको तो कुछ पता ही नहीं, वो किधर जा रही, बस वो तो चली जा रही, उसको क्या पता मुझे सागर से मिलना है। हमें भी नहीं पता, हमारे को बता दिया किसी ने ईश्वर ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हम ईश्वर को जानते नहीं, वो कहाँ है वो हमें पता नहीं, तो कैसे पाएं उसको? तो बस चलते जाएं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आगे बढ़ते ही जाएं। हर दिन, हर घंटा, हर क्षण किसी न किसी नई उपलब्धि से भरा हुआ हो। जैसे मैंने आपको अब इतनी सारी बातें बताई ना, इनमें से यदि आपको समझ में आ जाए तो आपका आज का जीवन सार्थक हो गया। एक नई चीज मिल गई ना आपको, आज एक नया सूत्र मिल गया। तो प्रतिदिन कोई ना कोई नया सूत्र आता ही है, और हम उसको पकड़ करके उस सूत्र को और अपने जीवन में उसको अप्लाई करना शुरू कर दें तो समझ लो आज का जीवन सार्थक हो गया। और देखो ये तो संसार जो है ये सतत प्रवाहमान है और वर्तुल है, यहाँ पर ना इसका कोई आदि है ना इसका कोई अंत है। आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे तो भी ये नहीं है कि बस फिर खत्म, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ समय आप आनंद में रहेंगे, फिर चल पड़ेगा ये सिलसिला। गंगा सागर में जाकर के रुक जाएगी ऐसा थोड़ी ही है कि भाई वहां यात्रा खत्म, ऐसा नहीं है। गंगा का स्रोत कहाँ है, आदि उद्गम कहाँ है? गंगा का उद्गम कहाँ है? गोमुख, गंगोत्री। गंगोत्री गोमुख से थोड़ी आगे है, 14-16 किलोमीटर। ना तो गोमुख गंगा का उद्गम है ना गंगोत्री है, क्योंकि वहां से जो निकलता है नाला वो ही थोड़ी पहुंचता है वहां पे। उसके बाद तो कितने सारे उसमें नदी नाले और मिलते हैं छोटे मोटे। और गोमुख में भी जो पानी आया वो कहाँ से आया? बर्फ या पानी? पानी का ही बर्फ बना है उसमें। गोमुख से जो निकली है गंगा, जमा हुआ पानी ही तो है धरती के ऊपर। वो पानी कहाँ से आया? बोलो गोमुख गंगोत्री वाले। नहीं, हिमालय तो एक पर्वत है और उस पर पड़ी हुई बर्फ है, वो पिघल के आती, वो है ना गोमुख। तो वो बर्फ जो जमी हो तो पानी से जमी ना, वो पानी कहाँ से आया है? सागर तो उधर है। तो बादल से बोलो ना, बारिश से आया, सीधा सागर से थोड़े आया। तो मतलब क्रम से चलो ताऊ जी, मतलब ऐसे मत शॉर्टकट मारो। पानी कहाँ से आया? बादल से। बादल के पास पानी कहाँ से आया? बादल के पास तो कोई पानी नहीं है, कहाँ से आता है? भाप बन के समुद्र से।
तो जाके मिलती भी वहीं है और शुरू भी वहीं से होती है। तो एक वर्तुल बन गया ना, गोल चक्कर। इसलिए ईश्वर को सबने ऐसे बताया। महात्मा बुद्ध ने कहा शून्य है वो, हिंदुओं ने उसका बनाया शिवलिंग गोल। धरती भी कैसी है? गोल। सूर्य चंद्र भी, हर चीज वर्तुल में है। यहाँ पे गोल का मतलब है कि वो साइकिल टूटता नहीं है। वही पानी सागर से उठता है, उठ के भाप बनता है, वो बादल के पास जाता है, बादल से बरसता है, बरस करके वहां से हिमालय से बहता है, बह करके फिर सागर में पहुंच जाता है, सागर से फिर उठता है। कब से चल रहा है ये? अनादि काल से, जब से सृष्टि बनी तब से। और फिर ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो फिर सृष्टि बनेगी, फिर वैसे ही चलेगा। फिर वो नष्ट होगी, फिर सृष्टि बनेगी। तो ये कब से चल रहा है? कोई आदि नहीं है, नो स्टार्टिंग पॉइंट। और कब तक चलेगा? कोई अंत नहीं है, एंडलेस। और उस संसार के हम एक पार्ट हैं अर्पणा जी। ऐसे ही चलेगा ये संसार। कभी भी इसमें ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि कोई एक व्यक्ति भी आपसे नाराज ना हो। कभी नहीं होगा ये। कुछ नाराज होंगे, कुछ खुश होंगे। कभी किसी को हम अच्छे लगेंगे, किसी को अच्छे नहीं लगेंगे। ये ही संसार है। हम भी बदल रहे हैं, हम भी वो ही नहीं है। हमारे अंदर भी परिवर्तन आते हैं, दूसरों में भी परिवर्तन आते हैं, संबंधों में भी परिवर्तन आते हैं, विचारों में भी परिवर्तन आते हैं। उसको स्वीकार करो। जो चीज जैसी है उसको स्वीकार कर लो, जैसे नदी स्वीकार कर लेती है। घरों में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? पहले तो बेटा मेरी सारी बात सुनता था, शादी करने के बाद सुनता ही नहीं। तो अभी चेंज आ गया ना, तो स्वीकार करो उसको। चेंज आ गया तो आना स्वाभाविक ही है। आप किसी नए व्यक्ति को अपने घर में लाए हो तो उसको भी तो टाइम देना ही पड़ेगा ना। पति पत्नी में झगड़े होते हैं। अब पहले शादी हुई तो बहुत ज़्यादा आप मेरे को ध्यान रखती थी, अब बच्चे हो गए तो सारा ध्यान बच्चों का ही रखती हो, मेरा तो रखती नहीं हो। स्वाभाविक है, बच्चे घर में आए तो बच्चों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये सारा संसार परिवर्तनशील है, हम भी परिवर्तनशील हैं, हमारे भाव भी परिवर्तनशील हैं, विचार भी परिवर्तनशील हैं। लेकिन इस सारे परिवर्तनशील के बीच में हम परिवर्तनशील नहीं है। हम मतलब आत्मा परिवर्तनशील नहीं है। और जब मैंने कहा हम परिवर्तनशील है, मतलब शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, विचार, भाव ये परिवर्तनशील हैं। तो इसलिए कोई आश्चर्य मत मानो कि जी ये पहले तो बड़े प्रेम से रहते थे, बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी, अभी नहीं रहते हैं। इसी का नाम संसार है। ठीक है, उसको स्वीकार करो, आगे बढ़ो। पर आपके अंदर अपने लक्ष्य के प्रति एक क्षण के लिए भी कदम रुके नहीं। सतत प्रवाहमान। यदि सतत प्रवाहमान रहे तब तो लक्ष्य पा ही जाओगे गंगा की तरह। और कहीं भी रुक गए तो कुछ ऐसी छोटी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं, जो ना तो किसी बड़ी नदी के साथ मिलती हैं और खुद में उनमें इतनी ताकत नहीं है, तो वो इधर उधर ही कहीं बह करके उसमें ग्राउंड आदि में वहीं खत्म हो जाती हैं, सागर तक नहीं पहुंचती। तो दो उपाय हैं, या तो गंगा की तरह खुद इतनी बड़ी नदी बनो जो डायरेक्ट जाकर के अनंत से मिल जाओ, या फिर उन छोटे नालों की तरह जो गंगा के अंदर मिलकर के गंगा के रूप वाले ही बन जाते हैं। तो या तो किसी बड़े गुरु के साथ जुड़ जाओ। और बड़े गुरु के साथ जुड़ने का मतलब क्या है पता है आपको? बड़े गुरु के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई आराम से हमें ध्यान साधना करने के लिए टाइम मिल जाए, खाने के लिए रोटी मिल जाए, पीने के लिए दूध मिल जाए, पढ़ाने के लिए कोई आचार्य मिल जाए, बस हम जुड़ गए गुरु से। गुरु से जुड़ने का मतलब है अपने अस्तित्व को मिटाना। आचार्यों मृत्यु, बच नहीं सकते हैं आप। बड़ी खतरनाक जगह पे बैठे हो। अपने आप को बचाने की कोशिश मत करना। दोनों में से आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो मिटाना पड़ेगा खुद को, या तो भागना पड़ेगा। अपना अस्तित्व रख करके आप नहीं रह सकते। कोई भी नाला गंगा के अंदर समाहित भी हो जाए और अपना नाला नाम भी रखता रहे, ऐसा नहीं होता है।
एक बार गंगा में मिले तो गंगा ही बन गई बस। अब गंगा जहाँ ले जाएगी वहाँ नाला जाएगा, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है कि वो थोड़ी देर के बाद रूठ जाए। बोल जी इतनी फास्ट अपने से नहीं चला जाता है, मैं तो नाला था, धीरे धीरे चलता था, तो मैं तो अब रुकना चाहता हूँ। अब नहीं रुक सकते हो आप। इसलिए वेद में कहा आचार्यो मृत्यु सोम औषधय पय, ये उसके रूप में आचार्य के। मरने के लिए तैयार हो जाओ, अपने अस्तित्व को, अपने भाव को, अपनी समझदारी को साइड में डाल देना। यदि आपको अनंत से मिलना है तो अपने ज्ञान के बोझ मरते रहोगे ना, पहुंच नहीं पाओगे कभी भी। तो दो ही उपाय हैं, या तो स्वयं गंगा की तरह से ऐसा हमारे अंदर प्रवाह हो, ऐसी तरंगता हो, ऐसा उत्साह हो कि एक क्षण के लिए भी कहीं रुकेंगे नहीं जब तक लक्ष्य ना मिल जाए, और या फिर किसी बड़े के साथ मिल करके जहाँ वो ले जाए विश्वास करना, क्योंकि आपसे तो कुछ ज़्यादा ही सामर्थ्य है, आपसे ज़्यादा ही ज्ञान है। तो जो आपकी समझ हो सकती है उतनी समझ उसकी भी है, तो उस पर विश्वास करके फिर पीछे मुड़ के मत देखना। कितने जन्म खोए हैं तो समझ लो एक और खो दिया, ऐसे सोच करके शिष्य मरता है और फिर मर करके उस अनंत को पाता है वो। तो जब हम मर ही गए तो अब क्या चिंता करनी, कौन राजी होगा मेरे से, कौन नाराज होगा, आप तो बचे ही नहीं, तो अब क्या चिंता करनी है। अब तो जिसके साथ मिल गए वो चिंता करे। चिंता दीन दयाल को मेरे मन आनंद, ऐसे भक्त बोलते हैं, साधक बोलते हैं ऐसे। जिसके लिए अपने अस्तित्व को खो दिया, चिंता वो करेगा। अब हमें चिंता की क्या जरूरत है, और कामना की भी क्या जरूरत है। क्योंकि ऐसे अपने नक्शे बना के मत चलो कि आप अच्छा करोगे तो सब आपको अच्छा मानेंगे। जी आपने कहा था सबके लिए अच्छा सोचा करो, हमने तो अच्छा सोचना शुरू किया, दूसरे तो उसको हमारे को अच्छा मानते ही नहीं है, दूसरे हमारे अच्छे विचार को समझते ही नहीं है, रिकॉग्नाइज करते ही नहीं है। आपको दूसरों से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी आत्मा से अप्रूवल लो। सारी दुनिया की समस्या यही, बहुत बड़ा रोग है ये, कैंसर जैसा रोग है, टीबी जैसा रोग है, दूसरों से अप्रूवल मिले। व्यक्ति चलता है, सेवा करता है, पुण्य कर्म करता है, साधना करता है, लेकिन भाव ये बना रहता है कि दूसरे भी तो पहचाने, इसको देखें तो सही। सुबह 3:30 बजे उठ रहा हूँ, इतना ध्यान लगा रहा हूँ, सारी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा हूँ, सूत्र याद कर रहा हूँ, तो दूसरे कभी तो बोलें कि देखो कितनी तपस्या कर रहा है ब्रह्मचारी। और यहाँ है ये कि ये देखने को ही तैयार नहीं है, इनके लिए सब बराबर एक समान। तो छोड़ो फिर, हम भी क्यों साधना करें। रे भाई साहब, आप उसके लिए साधना नहीं कर रहे हो, दूसरे से सर्टिफिकेट लेने के लिए, आप अपने लिए कर रहे हैं। तो मत देखने दो, कोई ना देखे तो। और आपको कोई कामना नहीं होनी चाहिए दूसरे से। तो नदी की तरह, नदी से सीख लो, वृक्षों से सीख लो, पंछियों से सीख लो। आकाश में जो पंछी उड़ते हैं तो किसी तालाब के ऊपर से जब गुजरते हैं तो उनकी छाया तो पड़ती है ना उनके ऊपर, लेकिन उस छांव का ना तो पंछियों को कोई कामना है कि हम उड़ रहे हैं तो हमारी छाया भी गिरनी चाहिए धरती पे, उनको कोई कामना नहीं। उनको तो पता भी नहीं कि कहीं छांव गिर रही है हमारी, कोई प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, कुछ नहीं पता पंछियों को। ना तालाब को पता है कि किसी की छांव बनी थी या प्रतिबिंब बना था, वो निकल गया तो छांव भी निकल गई, दोनों को ही नहीं पता है। तो कुछ अनुकूलताएं आई तो भी पता ना लगे आपको, प्रतिकूलताएं आई तो भी पता ना लगे। ऐसे होता है साधक, आएंगे तो सही ही, पर अपनी इच्छा नहीं थी, ना तो कोई सम्मान की इच्छा थी, ना कोई पद की इच्छा थी। और जिसकी इच्छा नहीं होती उनको 2-2 3-3 पद दे देते हैं लोग, बोले ये भी आप ही संभालो, ये भी आप ही संभालो। जिसकी इच्छा नहीं है पद की, तो वो बहुत अनुकूल होकर के सेवा करता है, उसको जबरदस्ती पद दे देते हैं लोग। पर पद आने पर भी उसको ये नहीं होता है कि मेरे पास पद आ गया, जाने पर भी उसको ये नहीं होता चला गया।
ऐसे तो साधक हो तो ऐसे ही जियो।